हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास है इकाई 2 वर्गमूल। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटिए। फर्स्ट है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें निम्न में से किस विकल्प को अपनाना है। देखिए, वर्गाकार खेत की भुजा का घन ज्ञात करेंगे, खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करेंगे, भुजा का वर्ग मूल ज्ञात करते हैं, या वर्गाकार खेत की भुजा का घन मूल ज्ञात करते हैं। हमें भुजा पता है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भुजा का वर्ग करते हैं, यानी वर्गाकार खेत की भुजा का हम वर्ग ज्ञात करते हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, 18 का वर्ग होगा, 18 का बच्चों वर्ग होगा 324। थर्ड दिया है, माइनस का 5/9 का वर्ग होगा। देखिए, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 25 और बटे कितना 9 81, यानी 25/81। यहाँ पर भी आपका बी ही सही होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, 13/19 का वर्ग होगा। 13 13 169 और 19 कितने 361, इसलिए यहाँ पर देखिए 362 दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस माइनस में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में, 11 सही 13/19 का वर्ग होगा। देखिए 19 गुणे 11 कर लेंगे और प्लस का 13, तो कितना आ रहा है 209 + 13 यानी 222। अब हमें 222 का वर्ग करना है, जो कि होगा 49,284 और बटे में कितना है 19, कितना हो जाएगा 361, यानी यहाँ पर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक होगा। देखिए 11 में 11 121 होता है, तो इसमें तो नहीं होगा। 19 और 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 361 होता है। अब बचा हमारे पास 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 576, यानी कि इसके वर्ग में क्या होगा, लास्ट में 6 का अंक होगा, तो यहाँ पर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा ये, ठीक है। तो इसमें लास्ट में इकाई कहाँ है, ये रही, इसके स्थान पे कौन सा अंक है, देखिए 4, हमको ये 4 मिलेगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे। 600 का बच्चों वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो इसमें आएंगे, कितने आएंगे शून्य, 4 आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, 40 और 50 के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए 42 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 45 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 46 भी नहीं है, 49 किसका है, 7 का पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। किस संख्या के वर्ग में हमें सम संख्या मिलने वाली है, जो खुद से सम होगी, क्योंकि सम संख्या का वर्ग ही सम होता है और विषम संख्या का वर्ग बच्चों विषम ही होता है। तो ये देखिए विषम संख्या है, यह भी आपकी विषम संख्या है, यह भी विषम संख्या है, यह केवल आपकी सम संख्या है, इसलिए इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, 676/729 का वर्गमूल होगा, तो ये किसका है, ये 26 का है, और 729 किसका है, हमारे पास 27 का है। यहाँ देखिए 33 है, यहाँ पर 36 और 43 है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 8 सही 17/169, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए पहले तो इसे हम सामान्य भिन्न में बदलें, यानी 169 × 8 प्लस का 17, कितना मिल जाएगा हमें 1369 मिल जाएगा, और बटे कितना है 169 हमारे पास है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 37/13, ठीक है। 37 का स्क्वायर हो जाएगा और यह 13 का स्क्वायर दिया हुआ है आपको। आगे दिया हुआ है, 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। 3 अंकों की कोई संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे मान लीजिए हमने 625 ले लिया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई वो, के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 3 अंकों की संख्या, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है, संख्या आपको ये दी हुई है 1 3 3 2 2 5 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। इसका बच्चों हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, इसका वर्गमूल 365। तो इन्होंने कहा कि इसके वर्गमूल अंकों की संख्या कितनी है, ये देखिए 1 2 3 अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। आगे, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं तो वह संख्या है। किसी संख्या के वर्गमूल में अगर 3 अंक हैं तो वह संख्या है, कितनी की होगी,
वो या तो 5 की होगी या फिर 6 अंकों की संख्या होगी, जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ निकाला। तो यानी कि अगर उसके वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं, इस तरह से निकलते हैं, तो यानी कि वह संख्या कितनी होगी, या तो 5 की होगी या तो 6 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या कैसी होती है? वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 3 या 7 हो, या जिसके अंत में विषम संख्या में 0 हो, वह संख्या अंत में सम में 0 हो, या जिसमें इकाई का अंक 2 हो। यहाँ पर बच्चों वह संख्या जिसके अंत में विषम संख्या में 0 हो। ठीक है, क्योंकि सम संख्या में उसके जोड़े बन जाएंगे और वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। आगे देखिए, 18,225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा? ये बच्चों आपका 135 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 15,625 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा? ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग है बच्चों? ये 125 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 21,025 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा? 21,025 आपका 145 का पूर्ण वर्ग होगा। आगे देखते हैं, 1,296/441 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा? इसका बच्चों वर्गमूल ये देखिए, ये जो है आपका ऊपर वाला ये 36 का वर्ग है और ये नीचे जो दिया हुआ है वो 21 का वर्ग है। जब इसमें हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? ये एक बार चला जाएगा और ऊपर हमारे पास 15 बचेगा और नीचे 21 ही रहेगा। यानी हमारा कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, 1 का स्क्वायर, इसका मान 1 है, तो 1 का जो वर्गमूल होगा उसका मान क्या होगा? उसका मान भी 1 ही होता है। आगे देखिए, 8 का स्क्वायर यानी 8 8 64, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 441 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसका अगर हम वर्गमूल निकालें 21 निकल के आएगा 441 का, तो यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2। 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 100। ये आपकी 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्यों? क्योंकि उसके पहले 99 आ जाएगा जो कि 2 अंक होंगे। ठीक है, इसलिए यह पे सबसे छोटी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल निकल के आएगा 10 निकल के आता है। नेक्स्ट है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्या होती है? 961, जो कि बच्चों 31 का वर्ग है। किसका है? 31 का। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 है तो इस प्रकार की संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर होता है। यहाँ देखिए बच्चों, 4 और 6, 4 का करते हैं तो 4 चौक 16, 14 का करेंगे तो 196, 24 का करेंगे तो 576। इसी तरीके से 6 का करते हैं तो 6 छक्का 36, यहाँ पर देखो 16 में इकाई की जगह 6 है तो कितना? 256। 26 का करेंगे तो 676। यानी कि इस प्रकार की 4 और 6 वाली इकाई वाली संख्याओं का अगर हम वर्ग कर दें तो इनके इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आ रहा है? देखिए 6 आता है। कितना? 6 आता है। आगे देखिए क्या दिया है, यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 है तो उस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर ये और या ये होता है। देखिए बिल्कुल इसी सवाल को दोबारा से पलट के पूछ दिया। क्या किया इन्होंने? यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर, देखिए यहाँ पर हमने जो वर्ग किए थे उनके इकाई के स्थान पर क्या है? सभी जगह देखिए 6 दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए 6 है, तो उस संख्या की इकाई, उस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर क्या होगा? देखिए या तो 4 होगा और या तो फिर 6 होगा। तो वहाँ पर कौन कौन आ जाएगा? या तो 4 होगा या तो 6 होता है। अगला है 239 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर, तो यहाँ बच्चों हमने वर्ग किया तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर हमें 1 अंक होगा। आगे देखिए 17 × 23 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 17 × 23 इसको हमने किया तो कितना मिला? 391। 391 यहाँ लिखा है माइनस का 3 का स्क्वायर, यानी उसमें से 3 का वर्ग यानी 9 कम कर दिया जाए, कितना? 382। लेकिन यहाँ पर ये भी दिया है कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों हम इसे कम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें 9 जोड़ देंगे। कितना हो गया ये? 400। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पर 400 भरेंगे। 400 भरेंगे तब हम इसमें से जब 9 हटाएंगे तो वो हमारे पास वापस 391 हमको मिल जाएगा। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है 6 पे घात x बराबर कितना? 1296। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा? यानी यहाँ पर कितनी घात आएगी x के लिए? यहाँ पर बच्चों x बराबर 4 आ जाएगा। अगर हम 6 × 6 × 6 × 6 यानी 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यही संख्या मिल जाएगी।
तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में सत्य के लिए सही का निशान और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, पहले वाले में 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, 31 का वर्ग 1521 होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 961 होता है उसका, तो यह भी आपका गलत हो गया। आगे देखिए, 0.9 का वर्गमूल 0.3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिए, 34 का वर्ग 1156 होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सम संख्या का पूर्ण वर्ग सम संख्या होती है, हाँ ये भी बात इनकी सही है। आगे देखिए, 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 होती है, नहीं ये गलत हो गई बात। आगे देखिए, 248 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 248 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं ये बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखिए, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है, हाँ ये सही है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जब बच्चों शून्य आएगा तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 100 है, तो 100 में देखिएगा 1 2 और 3, यहाँ पर जो अंतिम शून्य है वो कैसा है, 3, यानी कि विषम में है। जब इसी जगह यहाँ पर 1000 दिया हुआ था तो यहाँ पर जो अंतिम शून्य था वो कैसा था, सम था, और यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखते हैं, 1 से 10 के मध्य में 3 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, हाँ ये बात सही है। क्यों, कौन कौन सी होती हैं, देखिए एक तो 1 है, दूसरी 4 है और उसके बाद 9, ये 3 हो जाएंगी, ठीक है। आगे, किसी विषम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, नहीं ये बात भी गलत है। विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या ही होगा और सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो बच्चों आपका तीसरा प्रश्न इसी जगह कंप्लीट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर माइनस का 1, इसका मान बताना है। देखो 9 में 81 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 962, 1089, 1368 और 343 में पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए। इसमें बच्चों केवल एक ही संख्या है आपकी 1089 जो कि 33 के लिए पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी ये तीनों संख्याएँ पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।